गांव के बड़े जमींदार ठाकुर राम प्रताप सिंह के दो बेटे थे। बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा श्याम। राघव की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की प्रिया से हुई थी जो इंजीनियर थी, और श्याम की शादी गांव की सीधी सादी सुनीता से हुई थी जिसने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। प्रिया को लगा कि गांव में लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। उसने गांव के लोगों को सलाह देना शुरू किया कि वे कैसे कपड़े पहने, कैसे खाना बनाएं और कैसे अपने खेतों में काम करें। लेकिन उसकी आधुनिक सोच को गांव के लोग नहीं समझ पाए और उससे दूरी बना ली। दूसरी ओर सुनीता ने पहले ससुराल के लोगों को समझने की कोशिश करी। वह सास के साथ रसोई में काम करने लगी और जेठानी के साथ मिलकर घर संभालने लगी और धीरे धीरे सभी से घुल मिल गई। गांव में कई समस्याएं थी। गंदे पानी की वजह से बीमारियां फैल रही थी, बच्चे सही से स्कूल नहीं जा रहे थे और खेती के पुराने तरीके अपनाने की वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। प्रिया को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वह कहती है, आप लोग अनपढ़ हैं, इसीलिए ये सब सहते जा रहे हैं, कुछ नया सीखो। गांव वालों को उसका यह तरीका पसंद नहीं आया। वे सोचने लगे कि वह खुद को ज़्यादा समझदार मानती है और उनकी बेइज्जती कर रही है। सुनीता ने देखा कि प्रिया की बातें सही है, लेकिन बस तरीका गलत है, तो उसने धीरे धीरे गांव के लोगों को समझाना शुरू किया। वह खुद कुएं से पानी लाकर उबालने लगी और फिर गांव की औरतों से बोली, दीदी, मैंने उबालकर पानी पिया तो बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। यह देखकर बाकी महिलाओं ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। उसने छोटे बच्चों को अपने घर बुलाकर कहानियों के जरिए उन्हें पढ़ाई का महत्व समझाया। जब फसल खराब हुई तो उसने अपने पति से कहकर एक कृषि अधिकारी को बुलाया और किसानों को समझाया कि सही तरीके से खाद और पानी का उपयोग कैसे करें। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि पढ़ाई का महत्व क्या है, लेकिन उन्होंने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि उन्होंने इसे अपने हिसाब से समझा, ना कि किसी के ज़बरदस्ती कहने से। कुछ महीने बाद गांव में बदलाव देखने को मिला। बच्चे स्कूल जाने लगे, लोगों ने साफ पानी पीना शुरू किया और खेती से ज़्यादा मुनाफा होने लगा। प्रिया को जब यह सब पता चला तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने सुनीता से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? गांव वालों ने मेरी बात तो सुनी नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सुन ली। सुनीता मुस्कुराते हुए बोली, किसी को बदलने के लिए उससे पहले समझाना पड़ता है। जब तक हम दूसरों की बात को उससे नज़रिए से नहीं समझेंगे, तब तक भी हमारी बात को अपने नज़रिए से नहीं अपना पाएंगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान तभी असरदार होता है जब उसे सही तरीके से साझा किया जाए। बदलाव थोपने से नहीं, समझदारी से आता है।